Bonding. So again, let's start like we started yesterday, address yesterday. कोई भी चीज जैसे हम कहते हैं कि एंजाइटी भी हो रही है ना या कहीं स्ट्रेस भी है ना, तो ग्राउंडिंग जरूर कर लिया करो। अदरवाइज ऑल्सो ग्राउंडिंग इज इम्पोर्टेंट कि यू स्टे रूटेड। ग्राउंडिंग में क्या करते हैं कि आप अपने जो भी स्लीपर्स, अगर तो घर पे हो गुड इनफ, यू रिमूव द स्लीपर्स एंड अपने जो बेयर फीट है वो ग्राउंड पे टच करते हैं। राइट। सो फील दैट मदर अर्थ कनेक्शन, उनको फील करना होता है। और हमें प्राणिक में तो बहुत सारी चीजें, जैसे ट्विन हार्ट मेडिटेशन है उसमें तो हमारी जो खुद की नेगेटिव एनर्जी है या फिर जो प्राणिक एनर्जी है उसको रिलीज करना भी। जब हम ट्विन हार्ट करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी बॉडी में, हमारे ऑरा में कलेक्ट हो जाती है, गैदर हो जाती है हमारे आसपास। उसको हम फिर मदर अर्थ को वापस दे देते हैं, सो दैट इट गोज इनसाइड द मदर अर्थ, और मदर अर्थ को वो मजबूत या स्ट्रेंथनिंग देती रहे। तो ग्राउंडिंग किसी भी काम में करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी एंग्जाइटी भी है, आप एंग्री भी हो रहे हो, तो डीप ब्रीथ करके कोशिश करो कि नंगे पैर आप चेयर पे जहां भी हो नंगे पैर करके ग्राउंडिंग कर लो। या फिर अगर उस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो उस जगह को, स्पेस को जरूर वहां से लीव कर दो। लीव दैट प्लेस फॉर 1 मिनट 2 मिनट। जहाँ पे गुस्सा या जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है उस रूम से निकल जाओ। चेंज करो अपनी स्टेट ऑफ माइंड, और स्टेट ऑफ प्लेस चेंज होने से स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। तो तुरंत आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, और जहाँ जब आपने चेंज किया तो आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लो और ग्राउंडिंग कर लो। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्राउंडिंग 5 minutes. So let's start with begin with slow breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and say it louder after me. Today, we are not writing this letter to change another person. We are writing it to release what we have been carrying within ourselves. Repeat it 3 times. Today, we are not writing this letter to change another person. We are writing it to release what we have been carrying within ourselves. One more time. Today, we are not writing this letter to change another person. We are writing it to release what we have been carrying within ourselves. Now, जो तो लिख सकते हैं और जो नहीं सकते तो वर्बल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो कल का इवेंट भी ले सकते हो, जैसे श्रुति ने पूछा था, दोबारा लेटर जो है वो सेम पर्सन को एड्रेस कर सकते हैं। यस, इफ यू थिंक कि अभी तक है वो स्ट्रेस या वो एनर्जी, ड्रेनिंग एनर्जी पड़ी हुई है, या कुछ गिल्ट, रिमोर्स, फियर, वरीज, उसके रिलेटेड हेल्पलेसनेस है, तो उसी पे कर लो। सो जेंटली ब्रिंग टू द माइंड द रिलेशनशिप, पर्सन, इवेंट, और इवन योर सेल्फ दैट दे आर रेडी टू फॉरगिव। अगर आपको अपने से फॉरगिवनेस सीख करनी है, कैन आई राइट टू माई सेल्फ? यस, अभी उन्होंने यही बोला, यू कैन राइट इट। इवन योर सेल्फ ना, यू कैन राइट इट टू योर सेल्फ, अपने स्मॉलर इनर वर्जन को, या उस टाइम की, जिस टाइम का इवेंट है उस टाइम की श्रुति को एड्रेस कर लो। श्रुति हु वाज सो एंड सो इयर्स ओल्ड एंड स्टडिंग इन सो एंड सो क्लास, वो वाली श्रुति को मेंशन करो। जेंटली ब्रिंग दैट पिक्चर इनटू माइंड। वो वाली श्रुति कैसी दिखती थी, क्या एज थी, वो सारे पैरामीटर्स। सो ब्रिंग तो इट। तुषार, क्योंकि कल मिस किया था तो थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड दीजिए कि लाइक वट एवर यू हैव एंगर और गिल्ट वट एवर, उसके लिए लेटर लिखना है। आपका कोई भी एक एपिसोड, आप अच्छा। वो उस एपिसोड की वजह से आप में निराशा है, आप पे वरी है, आप उसी को सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग है, गिल्ट है, फियर आ रहा है, शेम आ रही है, हेल्पलेसनेस फील हो रही है, एंग्जाइटी आ रही है। वो एपिसोड पुराना भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है, सुबह का भी हो सकता है, आपका बचपन का भी हो सकता है।
वो इवेंट आपसे भूला नहीं जा रहा और आपको तंग ही कर रहा है, और आप चाहते हो कि उस इवेंट से रिलेटेड जो टॉक्सिक मेमोरी है वो मैं रिलीज कर दूं, उसके इम्प्रेशंस कैरी मत करूं जो मैं अभी तक कर रही हूँ। ओके। उसके लिए हम लेटर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि वी आर आस्किंग एंड गाइडिंग यू टू फॉरगिव द अदर पर्सन। अगर तो अदर पर्सन से है तो अदर को फॉरगिव करो। अगर हम्म। आपको लग रहा है कि उस टाइम पे मेरी ही अंडरस्टैंडिंग पुअर थी मेरी वजह से, तो उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को फॉरगिव करो, कि वो वर्जन को आप टेक केयर नहीं कर पाए। यू वर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ दैट मिनी वर्जन और इनर चाइल्ड ऑफ योरसेल्फ एट दैट टाइम, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, इतना सोच नहीं था, इतना एजुकेशन नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मेरे पास नॉलेज ही नहीं थी। तो मैंने गलती की। हम्म। कोई भी ओके। है ना, टीनेज में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है, तो उसके लिए भी आप फॉरगिवनेस ही, उसका गिल्ट आ रहा है अभी तक, उसके लिए भी यू कैन। बचपन में पेरेंट्स ने पिटाई कर दी, टीचर्स ने स्कोल्ड कर दिया, किसी के सामने एम्बैरेसमेंट होगी, वो इवेंट है लेकिन वो जा ही नहीं रहा। कोई अब्यूज का, किसी का फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज का हो सकता है, उस पे आप कर सकते हो, तंग कर रहा है आपको। देन यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ, टॉक टू योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड को बहुत बार लोग लेटर एड्रेस कर करके इनर चाइल्ड को बहुत पैसिफाई करते हैं, क्योंकि बार बार उनका वो छोटा वर्जन, वो छोटी मिनी वर्जन ऑफ आशा या मिनी वर्जन ऑफ श्रुति जो होती है, उसने बहुत कुछ झेला होता है। वो बच्चा बेचारा ना रो रहा होता है बार बार आपके अंदर, उसको एड्रेस करना पड़ता है। गॉट इट? तुषार, मैंने ना जो आपने या फर्स्ट स्लाइड थी इसकी, वो हम्म। एक चीज मैंने मिस मिस कर दी थी, ये वाली। हाँ, सो टुडे वी आर राइटिंग नॉट दिस टू चेंज अनदर पर्सन, वी आर राइटिंग टू रिलीज व्हाट वी हैव बीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट डन। इट। डन। ऑल राइट। तो आशा, कैन वी प्रोसीड नाउ? या तुषार, यस। ऑल राइट, ग्रेट। सो जेंटली ब्रिंग द पिक्चर ऑफ दैट पर्सन, और एक नोट पैड अपना साथ रखो जिसपे आप लिखोगे इवेंट, ठीक है? सो जेंटली ब्रिंग टू द माइंड द पर्सन, रिलेशनशिप, इवेंट, योर सेल्फ, किसी को भी लिखना है, एंड जिस पर लिखा जाता है हो जाता है, वो डन कर दे। फिर सब अच्छे भी लगते हैं मुझे। So once you're done with this page, we will move to the next slide. So let me know who all have done it.
Is that a question, Masuda? They're forgiving this time rather than us forgiving? What do you want to ask? They're forgiving this time. Yeah, yeah. So you're seeking forgiveness. हाँ ठीक है, तो आप लेटर राइटिंग जब लिख रहे हो तो उससे सीख करो forgiveness rather than granting it. Yeah. एज इट इज सारा इवेंट आएगा कि आपसे ही गलती होगी, क्योंकि आप माफी मांग रहे हो मतलब कि कहीं रियलाइजेशन है कि आपकी गलती है. तो व्हाट हैपन, क्या हर्ट हुआ, क्या आपको तब क्या समझ चाहिए थी जो लेकिन आपको बस नहीं थी और आपने गलती की. एंड व्हाट इमोशंस एम आई स्टिल कैरिंग, उसकी वजह से ग्रज है, रिग्रेट है, रिमोर्स है, हेल्पलेसनेस, फियर, जो भी है. हाउ हैज होल्डिंग ऑन अफेक्टेड मी, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है. या यू कैन स्टार्ट राइटिंग द लेटर. तो मैं नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ तभी हो पाएगा. इफ अदर्स हैव डन 5 questions, you have it in your mind, can I move to next slide? अगर सबका हो गया है just share thumbs up और write done. अगर आपके पास पैटर्न है श्रुति तो आप शुरू कर लो. नेक्स्ट लेटर राइटिंग टू सेल्फ. लेट मी नो इफ आई कैन मूव टू अनदर स्लाइड एवरीवन. जो हमारा सेल्फ को लेटर है या लेटर ऑफ फॉरगिवनेस है फ्रॉम अदर, सीकिंग फॉरगिवनेस या ग्रांटिंग फॉरगिवनेस, और सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर सेल्फ या फ्रॉम सेल्फ. So the draft of the letter, the sample letter is in front of you. You can write it to other people for seeking forgiveness, for granting forgiveness, for seeking forgiveness from self. आप अपने आप को भी डियर, अगर अपने आप को कर रहे हो तो डियर नाम से करोगे. डियर तुषार, डियर श्रुति, डियर सुनैना, डियर अलिका. और जो भी इवेंट है वो सारा रिपीट में फिर से लिखोगे और एक्नॉलेज करोगे, रिलीज करोगे एंगर को, हर्ट को, डिसअपॉइंटमेंट को. अगले को भी माफ करोगे और अपने आप को भी. और अगले से जो नीड है कि अगला चेंज करे, वो जो नीड है कि तुम मुझे समझो, तुमने काश ये किया था, उस नीड को रिलीज कर दोगे. एंड यू टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ. इमोशनल एनर्जी अपने आप गेन करोगे. आप कहोगे कि मैं इवेंट को फॉरगेट तो नहीं कर पाऊंगी, या नहीं हो सकता ना हो, लेकिन उस इवेंट का जो इम्पैक्ट था, कॉन्सिक्वेंसेस थे, आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड. वो मेरे प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं करेगा. आई विश यू हीलिंग. अगले को भी हीलिंग दो और अपने आप को भी हीलिंग दो विथ फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम. सो स्टार्ट राइटिंग इट.
तुषार जैसे भी लेटर टू सेल्फ लिख रहे हैं, तो हम्म। व्हाट आई विश यू हैड अंडरस्टूड वाज में क्या वो आएगा, मतलब क्या पर्सपेक्टिव आएगा हमारा, यहाँ में हम खुद को बोल रहे हैं ये बात? हाँ, आप अपने आप को लिख रहे हो कि तो अगर मैं जब तब ये कर लेती तो। मैं तब ये कर लेती, मुझे ठीक तब ये है। पता होता कि यार मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मेरी अवेयरनेस में ही नहीं था, मेरे को नॉलेज ही उतनी थी, क्योंकि इनर चाइल्ड को बच्चे को तो इतना ही पता होता है। तो वो बच्चा थोड़ा सा अगर थोड़ा समझदार होता तो हो सकता है कि मैं, या मेरे पास एक पर्सपेक्टिव होता उस टाइम पे, काश वो समझने का पर्सपेक्टिव होता, वो नहीं था।
Just let me know once you're done writing. तुषार, ये लाइन जैसे अगर सेल्फ को लेटर लिख रहे हैं, हम्म, इसमें ऐसे ही लिखना है, आई रिलीज द नीड फॉर यू टू चेंज, हाँ, जब आप सेल्फ फॉर मी टू चेंज आएगा। आई रिलीज द नीड फॉर मी टू चेंज, उसकी वजह से देखो, जब अगर तो आपने दूसरे को लिखी थी तो आप दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे। नहीं, वो ऐसे ही- लेटर मैंने लिखा है खुद को, है हाँ, तो किसी और ऐसे के ही लिए अब ना। अपने 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 आप को लिखा है। ठीक है, तो हाँ, अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन थी उसकी जो, उस एक्सपेक्टेशन की जो नीड थी उसको रिलीज कर दो। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना, पास्ट की भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, मतलब वो कहीं ना कहीं वो पेन रख रहे हो। तो वो जो हो, जैसे कहते हैं कि जो हो गया आप मिट्टी पाओ। तो आई रिलीज हाँ, द नीड फॉर यू टू चेंज। कोई बात नहीं, जो हो गया बचपन में, जो वर्जन में से हुई मतलब वो मैं अपने लिए करूंगी ना, फॉर अपने मी टू लिए। चेंज, हाँ, फॉर मी आएगा ना। हाँ, मतलब आप अपने से कर रहे हो ना, अपने उस सेल्फ से कर रहे हो। हाँ हाँ, किससे टॉक कर रहे क्योंकि इंसिडेंट तो जो भी किसी ने मेरे साथ किया, हो? बट हाँ, मैं लेटर तो खुद के लिख रही हूँ ना। अच्छा ठीक है। तो आप, अगर आप खुद पे लेटर लिख रहे हो, और अगर आपके दिमाग में ये तो लेटर खुद के लिए लिखा, जैसे इसमें दो चीजें इस पिछली भी लाइन में आई ना, आई फॉरगिव यू, तो किसको लिखा है आपने ये? नहीं, फॉरगिव यू तो मैं मतलब उसे भी फॉरगिव करती हूँ और माई सेल्फ खुद को भी करती हूँ। उसको, यानी उस इन- पर्सन को। हाँ, तो उस पर्सन, तो फिर नेक्स्ट लाइन में भी आप उसी को लिख सकते हो। फिर आप उस, देखो, अगर ये लेटर टू सेल्फ है तो आपने आई फॉरगिव यू लिखा, यानी दूसरे पर्सन को लिखा है, और अपने इन आप दोनों को को लिखा है। दोनों को लिखा है। हाँ, तो माई इसमें सेल्फ तो लिखा कि मैंने ये सब कैरी किया इतने सालों तक। अगर और आपको अभी भी दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे दिमाग में ये कि काश उस बंदे ने मेरे को समझा होता, उसकी वजह से मैंने अपने को दुख दिया है ना, तो आप उसकी नीड, अगर दिमाग में कहीं भी ये रेजिड्यू पड़ा है कि काश हाँ, उसने समझा होता, तो या वो चेंज कर जाए, या वो समझे अभी भी, या मैं अपोलोजाइज करूं, या वो मेरे को क्लोजर दे, इस एपिसोड को वो समझेगा, तो मेरे को संतुष्टि मिल जाएगी। अगर नहीं, ये वो नहीं एक्सपेक्ट करते, नहीं वो करते, मैं अपने लिए करती हूँ कि फॉर मी टू चेंज। फॉर मी टू चेंज, फिर ये आप अपने आप को, आई रिलीज द नीड फॉर माई इनर सेल्फ टू चेंज, अपने इनर से, आई ठीक है। रिलीज द नीड फॉर माई इनर सेल्फ टू चेंज, अंडरस्टैंड, अपोलोजाइज और गिव मी क्लोजर।
Judges done. What happens? Shruti and Alka is done. Waiting for rest. Ashwa, Masuda. Done. Sharina. Nisha. Okay, great. Masuda and Sunana, are you also writing? I think so that if you can't speak, unmute, you can write it in the chat. Meanwhile, others who have completed, just read the letter once. All right. So just read the letter. तुषार आपका म्यूजिक थोड़ा सा स्लो कर लो, इट्स वेरी लाउड, आपकी आवाज कम आ रही है. One. Right. Yeah. So Masuda is also. Sunana, are you also writing? Not right now because I have already done all these exercises, but yes, I am taking a reflection. Done. Okay, right. So those who have written, just you can read the letter once. Even if it's for self or for others, just read it. All right. If you have written and read it, let's move on. And let's practice this. Close your eyes. Place one hand on your heart, or you can choose to take both also, the right hand on your heart center, and take 3 deep breaths.
And now say, you can repeat after me, you can read along, up to you, जैसे आपको सूट करता है. I acknowledge what happened. I honor what I felt. I release what I no longer need to carry. I forgive where I'm ready to forgive. I forgive myself for the ways I abandoned, blamed, or judged myself. I choose peace. I choose freedom. I choose myself. Let's do it one more time. I acknowledge what happened. I honor what I felt. I release what I no longer need to carry. I forgive where I'm ready to forgive. I forgive myself for the ways I abandoned, blamed, or judged myself. I choose peace. I choose freedom. I choose myself. Now, the letter that you have written, right, as a part of the ritual, you can keep the letter. आप क्योंकि आपने उसमें रिलीज किया हुआ है, you can keep it. You have both the options. You can keep the letter. और जब आपको बिल्कुल ये इमोशनली आपको लगे कि आप मुझे ये लेटर टीयर अप ही कर देना, फाड़ देना है, आई कंप्लीटली वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ दिस. व्हेन यू हैव दैट फीलिंग, आपने उसको टीयर ऑफ करने हैं पेजेस को और उसको डस्टबिन में, या तो आप मतलब आपने हर वो एक्ट करना है जिससे आपको वो क्लोजर दिखे. वो एपिसोड आपके आंखों को दिखना चाहिए, आपके हाथों, आप जब टीयर करोगे तो आपको फील होना चाहिए. तो अगर तो आप अभी रेडी हो तो हम इस प्रैक्टिस को अभी टेकअप कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है नो यू वांट टू कीप दिस लेटर एंड मे बी आफ्टर अ वाइल या टुमारो, देन वी कैन वेट. लेट मी नो. अगर तो ये अभी करनी है तो वी कैन चूज वन वे. टीयर अप कर सकते हैं, बर्न अवे कर सकते हैं, फ्लश ऑफ कर सकते हैं. अगर ये कंटिन्यू अभी करना है, क्योंकि इट शुड बी योर डिसीजन, यू शुड बी इमोशनली रेडी टू रिलीज इट. आई कांट इंस्ट्रक्ट यू कि अब इसको कर दो. आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी 1 घंटा, मुझे एक बार दोबारा इसको देखना है, पढ़ना है, या आई वॉन्ट टू रिलीज इट इमोशनली, और फिर मैं इसको पूरी सेंसेस में, 5 सेंसेस में लेके आऊंगी और रिलीज करूंगी. लेट मी नो इफ वी गो वांट टू गो अहेड टुमारो. अलका जी वांट्स टू डू इट टुमारो, राइट? हाउ अबाउट श्रुति, मसूदा, आशा? Tomorrow. I would want to read it again and then do EFT and then tear up. Great. तो जो अभी ये करके, अभी इसमें भी पूरा अगर रिलीज जिसका नहीं हुआ है ना, वो EFT प्रैक्टिस करे इसके बाद, राइट? EFT प्रैक्टिस करके जो बचा कुचा लेटर में भी लग रहा है और अभी भी आ रहा है, लिखने के बाद भी आ रहा है, तो आप उसको बोलोगे, इवन दो आई हैव रिटन द लेटर बट आई स्टिल फील द नीड, but I still feel that there is something deep inside me which is still there or which is still burning, hurting me. But I choose to heal and integrate that part of me, and I choose to love and accept myself deeply and completely. Even though I know I've written the letter, but there's something which is still deep inside me, which is remaining, and I release the need to keep it. मुझे रखना ही नहीं है. मैं वो नीड जो है कि कुछ भी, जैसे कल का था सेल्फ सिंपैथी आ गई तो लिख लिख के रखे हुए, so I release the need to carry self sympathy for myself, and I choose to heal and integrate that part of me, and I choose to love and accept myself deeply and completely. 3-time karate chop. This feeling, this feeling, this feeling, I let it go, 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 I let it go. Removing, not using the ring finger. ये gamut point, highs up, down, right, left, rolling clockwise, anti-clockwise, and loudly 1 2 3 4 5, reverse 5 4 3 2 1, humming a musical tone,
जो आपको पसंद है, कोई भी कुछ सेकंड्स के लिए, प्लेसिंग hands on your heart center, inhaling and exhaling 7 times and you're good to go. सब रिलीज कर देना। तो जब आप इनहेल करते हो तो आपके जो इमोशन है उसका एंटी इमोशन इनहेल करना होता है। जैसे कि हेट्रेड है तो लव इनहेल करोगे, एंग्जाइटी है तो कामनेस करोगे, ठीक है, एंगर है तो पीस को इनहेल करोगे और एंगर को रिलीज करोगे। इनहेल में जो इमोशन आपको चाहिए वो इनहेल करोगे, और रिलीज में, एक्सेल में जो इमोशन निकाल रहे हैं हम लेटर से, ईएफटी से, होपोनोपोनो से, फॉरगिवनेस से, उसको रिलीज करते रहना है। एंड देन यू कैन चूज टू टीयर अप। तो जो रिमेनिंग है वो भी खत्म होगा, और फिर आप उसको फाइनल क्लोजर जो दे रहे हो, टीयर अप करके पास में रखना नहीं है, उसको डस्टबिन में भी मत डालो। आई वुड सजेस्ट उसको या तो बर्न ही कर दो, क्योंकि डस्टबिन में भी पेपर पड़े रहेंगे। उसको बर्न करो, या फिर वो आपको बिल्कुल एंड तक कचुम्बर निकलता दिखना चाहिए कि कुछ भी उसका अंश बचा नहीं है, या उसको फ्लश कर दोगे। फ्लश कर दोगे तो सारे पेपर्स निकल जाएं, आपको दिखने चाहिए। या फिर कई लोग होते हैं रूफ टॉप पे जाते हैं, रूफ टॉप पे जाके बिल्कुल हाइट से उसको फेंकते हैं, और वो दूर जाता पीसेस, जहां तक दूर तक जाते हैं उनको दिख रहे हैं, उनको जब वो बिल्कुल दिखने बंद हो जाते हैं तो उनका वो रिलीज होता है, बिकॉज वो सारी क्लोजर हो जाता है। ऐसे ही बर्न करके ऐश बन जाती है, ऐश को मिट्टी में डाल दो, क्लोजर। तो 3 वे से आपके उसको फ्लश ऑफ करो, रूफ टॉप पे जाके उड़ा दो, और बर्न करो, बर्न करके जो ऐश है उसको मिट्टी में डाल दो। राइट, अपने घर के अंदर की मिट्टी में नहीं, बाहर कहीं डालोगे, नॉट इनसाइड, बाहर कहीं भी। राइट, so this was letter writing for today, and I hope this is serving you well, and it is giving you a way to vent out all the emotional negativity, toxicity that you have been carrying because of a particular event। सबकी लाइफ में आते हैं, वो कोई अलग बात नहीं है, लेकिन उसको, उसका जो इम्पैक्ट हम कैरी कर रहे हैं उसकी वजह से जो बिलीव्स बना के अगली स्टोरीज देख रहे हैं और अपने आप को वुंडेड करके एनर्जी ड्रेन करी जा रहे हैं, वो गलत है। तो इस लेटर में ऐसा बहुत अच्छा, पिछला जब हमने लेटर लिखी उसमें बहुत फैक्ट है, बहुत फैक्चुअल बात है कि आई मे नॉट फॉरगेट व्हाट हैपेंड। तो ये रियल है, हम फॉरगेट, इवेंट हो सकता है हमारे को फॉरगेट नहीं हो रहा होगा, लेकिन उस इवेंट से रिलेटेड जो मेमोरी और पेन मैंने रखी थी ना, उसको मैंने खत्म करना है। तो इवेंट को भूलने में कभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि इवेंट आपकी मेमोरी में आ गया है। उस इवेंट से रिलेटेड जो मेमोरी बनी है, जो पेन बनी है, जो पर्सपेक्टिव्स बने हैं, उसकी वजह से जो आपका प्रेजेंट कंट्रोल हो रहा है, उसको हमने शिफ्ट करना है, उसको, उस पे हमने वर्क करना होता है। राइट, so that's the job of this letter writing, and I'm so happy, glad that you all participated. If there is any question, you can unmute and ask. Please go ahead. Yeah. All right, anyone, any question? Anything that you want to share after these practices? Ho'oponopono, forgiveness, creative visualization हमने किया था, EFT हमने किया, लेटर राइटिंग किया, क्या क्या करने से क्या क्या चेंज, या किसमें किसको ज्यादा इम्पैक्ट आया, या कहाँ पे वेंट आउट ज्यादा हुआ, या क्या रिफ्लेक्शन आई है, क्या पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है, या अपने नेचर में, बिहेवियर में क्या कंट्रोल आया है, यू कैन शेयर दैट एज वेल प्लीज। आशा ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो प्रॉब्ली आशा हैज नॉट बीन एबल टू। I'll start. नहीं, मसूदा या नहीं, I'll start. Okay, ठीक है। मसूदा मेरे को लग नहीं रहा कि शायद बोल, मुझे आई डोंट नो, मसूदा मुझे लगता है कि शायद ऑफिस में या कुछ है, शी इज नॉट एबल टू Okay, आई okay. फील। या प्लीज गो अहेड। Okay. So for me, it was the forgiveness prayer. बहुत ज्यादा effective था। मतलब that is how it started कि मेरा, जो मेरे पुराने episodes थे, I slowly started getting rid of them, और वो मैं every night करती हूँ without fail. EFT, I would say, is effective, but अभी तक आई एम नॉट एबल टू गेट इन टू द रिदम ऑफ इट। मतलब मुझे अभी भी लगता है, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है मेरा बीच बीच में while doing EFT, बट व्हेन आई डू द फॉरगिवनेस प्रेयर आई गेट लॉस्ट कंप्लीटली। मैं बहुत एंग्रॉस्ड हो जाती हूँ उसके अंदर। मे बी EFT भी करते करते हो जाएगा। जैसे मैंने कल सुबह जब किया था आपके साथ में, तब इतना बेटर नहीं था। जैसे मैंने कहा तो 5 से 4 ही हुआ था व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू। बट जब मैंने रात को बिफोर द लेटर टास्क किया था, मतलब आफ्टर रीडिंग द लेटर, आई रेड द लेटर अगेन एंड देन आई डिड माय EFT। उस टाइम पे इट वाज, द शिफ्ट वाज बेटर देन व्हाट इट वाज इन द मॉर्निंग, वेरी नाइस। बट आई हैड टू डू इट ऑलमोस्ट 4 to 5 times वेरी to नाइस। reach that.
प्लेस कि मुझे लग रहा था अब आई एम फीलिंग बेटर। ग्रुप में ये भी होता है कि आप ना फोकस और कंसंट्रेशन में नहीं होते जब और साइलेंट सुबह घर पे भी होते बहुत मूवमेंट हो रही होती है तुषार उस टाइम पे, तभी अभी भी मैंने कहा ना कि मैं ये लेटर ऑफ आई रीड इट अगेन, और रात को व्हेन एवरीबॉडी इज स्लीपिंग सो आई कैन सिट क्वाइटली एंड देन डू ईएफटी एंड देन दैट आई इज द कैन रिलीज रीजन इट। हम वैसे भी जितनी प्रैक्टिसेस बताते हैं, इफ यू नोटिस, आई ऑलवेज एनकरेज एवरीबॉडी टू डू इट बिफोर स्लीपिंग। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, फोकस होता है, सबकॉन्शियस माइंड पूरा रेडी ओपन होता है, आ जाओ भाई डाल दो जो डालना है, मैं काम करूंगा। तो वहां पे बिगेस्ट शिफ्ट शुरू होती है, इसीलिए वी इनकरेज जितनी भी प्रैक्टिसेस है, या तो सुबह उठते ही बोलते हैं सुबह उठते ही कर दो, या बिफोर हम्म। स्लीपिंग करो। हाँ मतलब शिफ्ट मुझे भी करोगे लग तो रहा है कि रिजल्ट रात को अच्छी बेटर है थोड़ा सा, बाकी तो या ईएफटी का आई नीड टू डू इट अगेन टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, बाकी फॉरगिवनेस तो हाँ, चलो इट्स एनी वर्किंग टाइम हम, वंडर्स फॉर मी। अगर इफ यू वांट टू रीच आउट पर्सनली, हम पर्सनली भी एक रख लेंगे। आई थिंक आई विल जो हमने सुबह डिस्कस किया अबाउट हम्म। व्हाटएवर इट इज, तो मैं एक बार आपसे बात कर लूंगी श्योर फिर इस बारे श्योर, में। एनी ठीक टाइम। है, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड बीइंग थैंक्स। कंसिस्टेंट एंड डूइंग इट राइट। थैंक यू। ऑल राइट, या आशा, मसूदा, अलका जी, would you like to share what you are going through, what you are हाँ feeling? Yeah, Alka ji, please. हाँ ईएफटी मुझे इफेक्टिव लगी। कल Great. जैसे मैंने लेटर लिखा तो उस टाइम पे मेरा मूड ऑफ हो गया बड़ा, अच्छा। क्योंकि जो मैं इंसिडेंट याद नहीं करना चाहती थी वो हम्म। मुझे सारे सरफेस पे आ गए। राइट फिर राइट। मैंने दोपहर में किया एक बार, वेरी नाइस। फिर रात को किया, फिर रिलीज हो गया। वेरी नाइस। ईएफटी तो बहुत मजेदार है। मैं ना ईएफटी के और वैसे emofree.com मैंने शेयर भी किया था चैट में, emofree.com पे जाके भी विजिट करो। ईएफटी पे बहुत, ईएफटी बहुत कारगर है। इंस्टेंट भी, कई बार तो इंस्टेंट, जैसे मसूदा ने शेयर किया ना, इंस्टेंट 10 से सीधा 1 पे ऐसे होता है। ये सिर्फ एक तो मसूदा, हमारे ग्रुप पे तो चलो मसूदा ने शेयर किया, बट जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे और जहाँ जिन ग्रुप से कनेक्टेड है वहां पे भी इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है, रिलेशनशिप को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, मनी ब्लॉकेजेस को लेके, मतलब आपके ब्लॉक भी लगा ना, लिमिटिंग माइंडसेट है, आप उसमें भी लिख बोल सकते हो। इवन दो आई नो दैट आई हैव अ लिमिटिंग बिलीफ अबाउट मनी और रिलेशनशिप और जॉब, बट आई स्टिल चूज टू हील एंड इंटीग्रेट दैट पार्ट ऑफ मी, एंड आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कंप्लीटली। मतलब कुछ भी लाइफ में आप नेम इट एनीथिंग एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ईएफटी, तो जो कंसिस्टेंट है, महीना 2 महीना 3 आता है रिजल्ट। और जो ऐसे इमोशन है, जैसे मसूदा का था कि एंगर था, एंग्जाइटी, वो तो क्विकली रिजल्ट देता है। माइग्रेन हेडेक, उस पर रिजल्ट देता है ये, बहुत इफेक्टिव है। पेन्स पे बहुत जल्दी काम करता है। राइट, आप मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना कनेक्ट होके कर रहे हो, कितना कितना आपका फेथ भी है उस पर, तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब थोड़ा फेक हो गया है, वेरी पहले नाइस। तो मैंने टास्क ही कर रही थी। हाँ, जैसे आपने बोला ईएफटी आपने की हुई है पहले भी, बट आप कह रहे थे और कि पहले भी मैंने थोड़ा सा टाइम ही किया था, लेकिन अब तो सारा मुझे सब लर्न हो गया, पॉइंट्स वगैरह तो। वेरी नाइस वेरी नाइस। एनी टाइम कुछ भी, किसी का कुछ मिस होता है, कहीं रहता है, जस्ट डीएम मी, आप स्ट्रेट मेरे से मटेरियल लो, क्योंकि यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग है सेम डे नहीं जाती है। अगर आपको लगता है चाहिए, यू आस्क मी, आई विल पुट इट। या श्रुति, यू कैन बी, प्लीज प्लीज, या कैरी ऑन। ऑल राइट जी, मसूदा, आशा, would thank you so much Alka ji for sharing and being consistent. I'm loving this consistency of yours कि आप लगातार आ रहे हैं। ऑल राइट, या मसूदा। तुषार मतलब मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया है, या थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया था, बट मुझे लगता है कि हाँ ये एक्टिविटीज स्पेशली लेटर राइटिंग वैसे मैंने आपके साथ नहीं किया है, पहले किया है, और इवन ईएफटी भी। तो मुझे लगता है दीज आर वेरी इफेक्टिव मॉडलिटीज जो वर्क करती है। वेरी ओनली थिंग इज जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जितने दिन क्लास हो रही है या पर्टिकुलर डे कर लिया, एंड वी आर नॉट डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट आई फील आफ्टर डूइंग दिस कि हाँ हम अगर रेगुलर करेंगे तो इम्पैक्ट विल बी मच मच बेटर। बिल्कुल बिल्कुल, एनीथिंग जो कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है, या और रिजल्ट भी आता है ना, यू परफेक्ट, या कैन, और आपका ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। नहीं तो क्या ट्रू। होता है, लोग होते हैं ना, जैसे दवाई खाते हैं, कुछ दिन दवाई खाते हैं, कहते हैं जी फर्क तो पड़ा ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं 3 महीने दवाई खानी है, तो उसे कहते हैं हफ्ता दवाई खाइए, फर्क तो पड़ रहा है, डॉक्टर की ऐसी बेकार दवाई है। नहीं होगा, वही बात इसी इन प्रैक्टिसेस में भी है। जो चीज डिमांडिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी डिमांडिंग है, उसको आपको टाइम एनर्जी देना पड़ेगा, पेशेंस रखना करेक्ट। पड़ेगा, यू विल गेट द रिजल्ट। ग्रेट। सो यू स्टे देयर, बी कंसिस्टेंट, आपके टाइम है, सो कीप कमिंग। एंड अदरवाइज तो रिकॉर्डिंग्स हैं ही ग्रुप में, जो मिस होती है, एज आई सेड, कि आप उसको टेकअप कर लिया, मेरे से आज डीएम करके आप ले लिया करो। हाँ हाँ श्योर।
Thank you. Thank you, Thank you. Vishal. Yeah. All right. Yeah, Masuda, please go ahead. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू तुषार। मैं तो जब भी ये कर रही थी तो मुझे वो जब भी मैं मूवी का सीन याद आता है। फिल्मी हो तुम। क्या बताओ। That is so amazing. But the thing is, I think it has, especially letter writing and EFT है सारे, it has given you the power to understand that you have the power over yourself. Correct. Correct. तो Correct. हाँ, that is very nice. तो वो blame game या कोई regret कुछ भी सब अपने आप वो vanish हो जाता है। Very nice. Love. तो that's nice. I mean, it's a good modality. मुझे लग रहा है अब आपको किसी, वरना आप फोन की तरफ भागते थे ना कि किसको फोन करके अपना दुखड़ा सुनाओ। खुद ही कर लो। Now that You need take is not there. हाँ. You become हाँ, your own friend and you become the creator of your own destiny. And you yeah, start, processing things. You take charge. you आप take charge. चार्ज ले रहे हो, आपको कहीं और जाने देखने की जरूरत ही नहीं। तभी बहुत लोग इसीलिए हताश हो जाते हैं कि दूसरे की तरफ देख रहे होते, कोई दोस्त मिल जाए, कोई बात करे। अगर कोई काम वो नहीं है तो आप सेल्फ डिपेंडेंट, आप खुद, यू आर सेल्फ इक्विप्ड टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। पता नहीं होता हमें, लेकिन जब and रियलाइजेशन even होगी, पता क्या, secures your details actually. सॉरी, It also secures your detail. वो जो होता है ना कि confession type आपको किसी को क्यों करना, क्यों करना है, and पर then यही होता है। हाँ, और दूसरे को आप confess करके you are giving the other person a lot of power over you. अथॉरिटी दे देते हो बहुत बारी, तो वो हाँ, जज करने लग जाते हैं। वो जज ना चाह के भी वो जज कर जाते हैं कर क्योंकि जाते कहीं ना कहीं उनकी भी तो लर्निंग है ना, they are not on that same journey. बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है this is a very secure way of being Very with nice. yourself. Very nice, lovely. I love to hear these reactions from you all and reflections जो आपको आ रही हैं. So we can share it more with other people also कि आप take charge ले लेते हो, सब कुछ आपके पास ही, आपको डिपेंड ही नहीं करना. This is so beautiful. Lovely. It's an amazing realization. Thanks. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you so much, And Masood. so good. Asha is also over here after Yeah, MRS. long time वाले आ गए. Long time, yeah. कोई बात नहीं, और भी है साथ में अभी, वो भी शायद आएंगे. Right, great. Thank you. Thank you so much, Thank Masudha. you so much. Yes, Sunaina, final inputs as always, and we all are looking forward to have your insights. How sweet. How sweet. Thank you so much, everyone. And I'm so happy to शुरू हो see जाए शुरू. everybody's consistency. I am so happy to see everybody's consistency, and we all have taken the charge. It reminded me जब आपने ये forgiveness की जो ये practices हैं अपने वे में शुरू करवाया. So ये लुइस एक ही बुक जब मैंने पढ़ी थी तो 6 महीने हमने इसका practice किया था, and I released a lot at that time also. And this time also I was getting a lot of reflections, and मैं ये observe कर पा रही थी कि जब मैंने ये एक्सरसाइज जनवरी में की थी या उससे पहले की थी, तो उसके बाद में और अब में मेरे में क्या डिफरेंस है। तो मैंने अपने इमोशनल स्टेट में काफी डिफरेंस महसूस किया, और जहां मैं मतलब अंदर ही अंदर ऐसे डर जाती थी चीजों को लेकर के, तो वो डर मुझे लग रहा था कि अभी नहीं है, वो काफी हद तक रिलीज हो गया है। मतलब मैं कहूंगी कि 90% जो डर अननेसेसरली जो इल्यूजनरी बना हुआ था माइंड में, वो रिलीज हो गया हुआ है। और नोटिस किया कि आई एम मोर कामर पर्सन। मतलब ऐसे कोई मुझे सिचुएशन आती नहीं है कि कोई कुछ भी हिला दे, ऐसा नहीं हो रहा है। Touch wood, and I am able to respond very nicely. I'm able to respond very in a very decent and a very like with humility, and I'm maintaining my like I'm just taking care of my communication, body, tone, language, and everything. And I am very clear in my communication. That's what I have understood so far. And I think this is another way of loving my own self, that I'm able to convey the things with humility and with peace, कि सामने वाले को हर्ट भी ना हो, बात भी कन्वे जो करनी है वो हो जाए। और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बेटर हुआ है। आई थिंक वो अंदर से जो सपोर्ट आता है ना, इमोशनल वाला जो आता है, इमोशन वाला, वो तभी आता है जब आपने उस एक ऐसे फेज को या ऐसे इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं मतलब हील कर लिया है आपने। ये अदरवाइज उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। आई रिमेम्बर मैं पहले ये सब करने की कोशिश करती थी तो वो हो नहीं पाता था। तो अभी क्या हो रहा है कि वो देख पा रही हूँ मैं पता है वो ये फीलिंग में महसूस होता है एक्चुअली,
आप देख तो मतलब बाद में पाते हैं कि महसूस आपको अंदर से होता है। और जितना आपने अपने पे काम किया है वो अपनी फीलिंग्स ही आपको बता देती हैं कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। आपका इनर सेल्फ ही रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, और जब वो इनर सेल्फ रिफ्लेक्शन में आ जाता है तो वो आपको दिखाने लग जाता है कि दैट्स व्हाट यू हैव स्टडीड, दैट्स बट यू हैव प्रैक्टिस्ड एंड हियर यू आर नाउ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा सारा प्रैक्टिस जो था वो रिवाइव हो गया। आई वांट टू से थैंक्स टू यू एज वेल, तुषार। Thank थैंक यू सो मच। Thank you. Thank Thank you, you everyone. so much. Thank you so much, Sunana, for sharing your experiential story, how it has made an impact and difference in your life. Great job. Thank you so much. And thank you so much, everyone, for joining, for being us there with us, and taking charge of your life by seeking forgiveness, by granting forgiveness, and by being in this journey of in transformation for yourself. Thank you so much. Thank you and have a great day, everyone. You can connect with me personally. आप मेरे को मिल लो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा है. Don't just wait for this session to happen. Reach out to me personally as well. मतलब आपको आप फ्रेंड्स ही हो, कभी भी कोई चीज मिस होती है फटाफट से डीएम किया, पूछा. Don't stay stuck there only. Just ask. And please do share your reflections in the group. It helps other people to feel encouraged and practice and being in this journey of healing. Thank you. Great day, everyone. Enjoy. And I love you all. Take care. Bye bye.